जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं कुछ अंधभक्त कहो या सरकारी भक्त कहो या समझ लो जिनका सोच अपना विवेक नहीं है, ऐसे लोग जो जानने की कुछ कोशिश नहीं करते, बस मानते हैं लगातार। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये जो हम कई सालों से बताते आ रहे हैं, जो मौसम वेदर मॉडिफिकेशन है, जो मौसम अचानक बदल रहा है, अचानक बारिश, ओलावृष्टि जो हम बता रहे हैं, ये इनकी जो जियो इंजीनियरिंग है इनकी, और वेदर मॉडिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये सब कुछ करा रहे हैं। इसमें सभी देशों के, बड़े बड़े देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है और सभी देशों की सरकारें आपस में मिली हुई है। अब इन सभी को कोई एक ही ऑर्डर दे रहा है, ये तो क्लियर हो चुका है। जो इस पे काम कर रहे हैं, कभी ये तथाकथित बीमारी ले आते हैं, कभी तथाकथित ये ओलावृष्टि हो जाती है, फसल उठने के समय पर ही होती है, यानी फसल बिगड़वानी है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कोपेक्स जो प्रोजेक्ट है किलगेट का, वो तो बंद हो चुका था काफ़ी पहले, और ये तो सब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार है, ये वाले हैं, ये बात करते हैं साजिश के सिद्धांत की। तो मैं अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तो बात करते हैं आज हम अनिल माधव दवे। ये वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के। ये मरवाए हैं या मौत हो चुकी है, या आप इनसे अंदाज लगा लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इनका मौत भी इनकी 18 मई 2017 को, 18 नंबर न्यूमरोलॉजी, पर इनकी न्यूमरोलॉजी बताते हैं हम। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 666, 40 नंबर, और भाई इनका है एक 322 नंबर, स्कल एंड बोन्स, ये भी एक नंबर है इनका। 12/06, 12 और 6, 12 डेट लेते हैं और 6ठा महीना लेते हैं, ये समझे। ये भी इनके न्यूमरोलॉजी में है शामिल सब कुछ। तो मैं इनकी बताता हूँ मैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये जो पूछ रहे हैं ना कुछ लोग कि ये तो सब बेमतलब की बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, ये अनिल माधव दवे ने, इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। ये 19 जुलाई 2016 की है ये न्यूज़, और ये क्लाइमेट होम न्यूज़ है। ठीक है। ये भारतीय मंत्री ने वैश्विक ताप क्रम वृद्धि के लिए अमेरिकी सेना को जिम्मेदार ठहराया। पर्यावरण प्रमुख ने सांसदों को लिखित बयान में बताया कि अलास्का में स्थित अमेरिकी अनुसंधान केंद्र जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे अनिल माधव दवे, वन पर्यावरण केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, इनके बयान है ये। ठीक है ना, 19 जुलाई 2016 के। ये देखो, भारत के नए पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे साजिश के सिद्धांतों के समर्थक रूप में उभरे हैं। साजिश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जैसे हम लोग भी बोलते हैं। तो भाई हमारे पास कोई वैसे प्रूफ तो है नहीं भाई, ये जो सामने आता है उसको बताते हैं जिस तरह का वो होता। तो उनका सुझाव है कि अलास्का स्थित एक हथियार परियोजना वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण बनती है। वैश्विक हथियार परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं ये। और बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा प्रकाशित खबरों में डेव के हवाले से कहा गया कि यह एक केंद्रित और नियंत्रित विद्युत चुंबकीय किरण के साथ ऊपरी वायुमंडल पर प्रहार करती है। आयोनोस्फीयर जो होती है ऊपर की, HAARP एक अति शक्तिशाली आयोनोस्फेरिक हीटर का एक उन्नत मॉडल है जो पृथ्वी को गर्म कर सकता है और वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव डाल सकता है। यानी कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो गर्मी में गर्म भी कर सकती है, सर्दी भी कर सकती है, सर्दी में बारिश को बढ़ा सकती है। मतलब ये समझ लो टेक्नोलॉजी इनके हाथ में है, वो वेदर मॉडिफिकेशन की। आगे कहते हैं
देव भारत की संसद में हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ओरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये हार्प टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दवे साहब यहाँ पर, से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिसे 2015 के अंत तक अमेरिकी सेना द्वारा चलाया गया था। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निर्मित HAARP, ये हार्प की बात हो रही है, कि 180 एंटीना पृथ्वी के 100 मील से अधिक ऊपर आयन मंडल में उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगे भेजते हैं। 4 डीजल इंजनों से संचालित यह यंत्र वायुमंडल में औरोरा। तो हार्प टेक्नोलॉजी की बात करिए, ध्यान रखो दवे साहब ने। तो ये बात उन्होंने की है 2016 में, और आप मौत देख सकते हो उनकी। 18 मई 2017 की सुबह नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित अपने आवास पर दवे को बेचैनी महसूस हुई। उन्हें सुबह 8:45 भारत समय के अनुसार हृदय गति रुकने की स्थिति में, हृदय गति बहुत रुकती है जी सबकी, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ला गया। उन्हें बचाने का प्रयास विफल रहे और सुबह 9:45, देखो उनकी न्यूमरोलॉजी, 9:45, यानी कि 5 4 9 9 9 18, 6 + 6 + 6 यही आएगा। उन्हें मृत घोषित कर दे, जो चाहे मर तो पहले गए, लेकिन उन्हें डेट वही देनी होती है। अब इसके बाद की अब बताते हैं हम सारी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल दवे की मौत संदिग्ध याचिका में उठाए गए सवाल। इनके कोई दोस्त थे, अभी बताते हैं खोल के इसको। तो ये NDTV इंडिया का है, ये आर्टिकल है 16 नवंबर 2017 का, ठीक है जी, नवंबर की बात है ये, जो इन्होंने इनके दोस्तों ने, दोस्त जो है कोई खास जिगरी दोस्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल दवे की मौत संदिग्ध याचिका में उठाए गए सवाल। पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल दवे के करीबी मित्र तपन भट्टाचार्य ने उनकी मौत की जांच एजेंसी से कराने की मांग की। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर, ठीक है। इंदौर। पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल दवे के निधन के 6 महीने के बाद उन्होंने डाली है याचिका। उनकी अचानक मौत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दवे के एक मित्र ने उनकी मौत की जांच कराने की मांग की है। इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। मोदी सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे अनिल माधव दवे मध्य प्रदेश के निवासी थे। उनका गत 17 मई को दिल्ली में निधन हो गया। अनिल दवे के करीबी मित्र तपन भट्टाचार्य ने उनकी मौत की जांच एजेंसी से कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है। भट्टाचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने बुधवार को जनहित याचिका दायर की, जिसमें दवे की मौत की निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इस याचिका में कई मुद्दों को उठाते हुए मौत को संदिग्ध बताया गया है। भट्टाचार्य ने बताया कि दवे उनके बचपन के मित्र थे। उनकी मौत के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वह शंका पैदा करने वाले हैं। दिल्ली स्थित उनके निवास से राम मनोहर लोहिया अस्पताल नज़दीक था। इसके बावजूद उन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, यानी नज़दीक वो था, और हार्ट में तो स्पेशलिस्ट है राम मनोहर लोहिया भी। भट्टाचार्य ने बताया कि निधन के तुरंत बाद दवे की वसीयत सामने आ गई। इसे किसने सार्वजनिक किया गया, वह वसीयत किसे मिली, इसका भी किसी को पता नहीं है। वसीयत वो होती है जिसमें नाम, उम्र, पिता का नाम, अपनी संपत्ति का जिक्र होता है। जो कागज मिला उसमें यह कुछ नहीं है। वसीयतनामा प्रचारित किया गया है वह तो एक सादे कागज पर ठीक वैसे ही था जैसे कोई देहदान आदि के लिए लिखता है। भट्टाचार्य बताते हैं कि उन्होंने अपनी वसीयत में अंत्येष्टि गृह नगर में किए जाने की बात लिखी थी। राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि अंत्येष्टि इंदौर में होगी। इसके बाद कहा गया कि अंत्येष्टि इंदौर में नहीं, होशंगाबाद में होगी। अंत्येष्टि का समय पहले 10 बजे तय किया गया और समय व स्थान बदलते हुए अंत्येष्टि 9 बजे कर दी, कि पहले ही कर दी। कि भाई ऐसा किसका डर था जो पहले ही कर दी इतनी जल्दी। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि दवे के शव पर कुछ नीले निशान थे, बिल्कुल भाई राजीव दीक्षित जी की तरह। समझ रहे हो ना दोस्तों। इतना ही नहीं, उनके शव को पहले कांच के ताबूत में रखा गया, फिर
बदल कर लकड़ी के ताबूत में रखा गया जो सवाल खड़ा करता है। इतना नहीं, सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इतने फेमस आदमी, इतने मतलब उच्च पद पर आसीन, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसके लिए क्या परिवार वालों से राय ली गई? भट्टाचार्य कहते हैं दवे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें कोई जानता ना हो। आखिर उनका अंत्येष्टि कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? उनके निवास पर पार्थिव देह में कुछ समय के लिए रखा गया और फिर उसे होशंगाबाद के बांद्रा भान ले गए। भट्टाचार्य ने कहा कि दवे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थन में नहीं थे, मल्टीनेशनल कंपनियों के विरोध में थे। वे किसानों की बात करने वाले नेता थे, वे एक सच्चे नेता थे, ध्यान रखो। उन पर कुछ आदेश जारी करने का दबाव था मगर वो नहीं माने। यह बात उन्होंने कई लोगों से साझा भी की थी, समझे? तो आप देख रहे होगे उन पे वो सब कुछ वो हर टेक्नोलॉजी की भी बात की है। और उनके बाद में धीरे धीरे मौसम कितना गड़बड़ाना शुरू हो गया। इसका मतलब जब तक इनका खेला नहीं हो रहा तब खेला कितनी तेजी से हो रहा है, समझ रहे हो ना? हर टेक्नोलॉजी है। और ये जियो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग ये जो की जा रही है, ये तो मैं अंध भक्तों से उन मंद बुद्धियों को यही जवाब देना चाहता हूँ। और ये खत्म हो गए, देखो ये। और इसी तरह मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। उदाहरण यही है कि इनके अलावा भी घटनाएं और हुई हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं और करते आ रहे हैं लगातार। ये अपने आदमियों को भी मरवा देते हैं काम पूरा होने के बाद में, और अपने दुश्मनों को भी। लेकिन न्यूमरोलॉजी उन्हीं की रहती है, किस न्यूमरोलॉजी पे क्या करना है। तो ये अहमदाबाद विमान दुर्घटना की बात करते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही है फ्लाइट उड़ान भरने से कुछ सेकंड में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ये 12 जून ये बताया, 6 जून का महीना, 6 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6ठा महीना आज ही। और इसमें जो विजय रूपानी थे, गुरुवार को उनका लक्की नंबर भी 1206, 12 6 18, 6+6+6 ये लक्की नंबर था। गाड़ी वाड़ी जो भी कुछ लेते थे ये नंबर है। उनकी मौत भी इसी दिन हुई। तो ये एक आदमी के चक्कर में अब इतने सारे लोग ये समझ लो शहीद कर दिए, 242, समझ रहे हो ना? तो ये जो फ्री मिशनरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये जो शैतान को मानने वाले लोग होते हैं, ये इनकी न्यूमरोलॉजी अलग ही है, ये समझना होगा। और फिर अब बात करते हैं 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत की जो मौत हुई थी। वो 13 आदमी, न्यूमरोलॉजी देखो इनकी, दोनों पति पत्नी थे और 11 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी इसी में। तो ये भी न्यूमरोलॉजी, यानी कि ये भी यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज समझ में आ गई थी इनकी भी, ये भी निपटाए गए। ये आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, मारे गए हैं। 13 नंबर 8 दिसंबर 2021, यदि डेट देखो 2021, 2+2+1 5, और 8 और 5 13 नंबर बैठ रहा है ये भी। और लोग भी 13 मारे गए हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का एक तरीका होता है, तो या तो बाद का सन ले लो, या सन और वो दोनों लेके चलते हैं डेट, और या फिर पूरी की पूरी जोड़ होता है इनका, कई तरीके से लेते हैं। तो ये 13 नंबर आ रहा है, तो ये मारे गए हैं ये भी। तो इस तरह से ये शैतानी एजेंडे पूरे कराने के लिए इनके न दया न रहम। लेकिन जिस दिन इस पब्लिक को, जनता को समझ आगा, तो ये देश छोड़ छोड़ कर भागेंगे। पता नहीं मोरनी गले में बैग डालकर कब उड़ जाए, कुछ नहीं पता।